आसाम से बाहर ज्यादातर लोग उन्हें इसी गाने के लिए जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने कृष में दिल तू ही बता जैसे कई और हिट गाने भी दिए थे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब वो बॉलीवुड में अपने करियर में अपनी पीक पर थे, तभी उन्होंने मुंबई को छोड़ दिया और आसाम वापस आ गए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में बहुत एटीट्यूड है। जुबीन ने कहा कि आसाम में वो एक राजा की तरह है, राजा को कभी भी अपना किंगडम छोड़ना नहीं चाहिए। कुल मिलाकर इन्होंने 40 से ज्यादा भाषाओं में 38,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए। आसामीज और हिंदी के अलावा यहाँ पर तेलुगु, तमिल, मलयालम, नेपाली, भोजपुरी, बंगाली और नॉर्थ ईस्ट की ऑलमोस्ट हर एक भाषा शामिल थी। ये 12 अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले कर सकते थे। लेकिन ट्रेजेडी ये है कि इतने टैलेंट के बावजूद, इतने सारे अलग अलग गाने रिकॉर्ड करने के बावजूद इन्हें बहुत कम पैसे मिलते थे। इनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा ने रिवील किया कि इनके 38,000 रिकॉर्डेड गानों के राइट्स प्रोडक्शन हाउसेज और म्यूजिक कंपनीज के पास थे और जुबीन को सिर्फ वन टाइम रिकॉर्डिंग फीस मिली थी। म्यूजिक कंपनीज ने इन्हें बहुत एक्सप्लॉइट किया। अब यहां तक की कहानी सुनने के बाद आपके मन में सवाल जरूर आएगा कि पॉपुलर आर्टिस्ट तो पहले भी बहुत हुए हैं और सिंगर्स तो आज भी ढेर सारे बहुत हैं जो काफी पॉपुलर हैं, तो जुबीन में ऐसा क्या खास था? इसका जवाब है दोस्तों कि जुबीन की पॉपुलैरिटी केवल उनके म्यूजिकल टैलेंट की वजह से नहीं थी। आज हर किसी के पास जुबीन से रिलेटेड एक किस्सा है, उनके साथ एक तस्वीर है, क्योंकि जुबीन लोगों के बीच, लोगों के लिए जीते थे। ये कभी मजदूरों के साथ सड़क पर ही बैठ जाते और उनके साथ खाना खाने लगते, तो कभी सब्जी वालों और रिक्शा वालों की मदद करने लगते। ये हर मुसीबत में अपने लोगों के साथ खड़े हुए। अलग अलग सोशल कॉजेज के लिए इन्होंने खूब डोनेट किया और इन्होंने अपने जीवन में हजारों परिवारों की मदद करी। हर रोज लोग इनके स्टूडियो के बाहर और घर मदद की उम्मीद लिए आते और कभी उनको खाली हाथ वापस नहीं लौटना पड़ता। शादी, फ्यूनरल, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्कूल या कॉलेज की फीस, जिसने जो मदद मांगी जुबीन ने उसकी मदद की। इसी तरह जब भी आसाम में बाढ़ आती तो जुबीन खुद लोगों की मदद के लिए उनके बीच पहुंच जाते, लोगों से कपड़े, मेडिसिन और फाइनेंशियल हेल्प इकट्ठा करके बाढ़ पीड़ितों को देते। ऐसे ही जब कोविड पैंडेमिक के दौरान हॉस्पिटल बेड्स की कमी होने लगी तो जुबीन ने गुवाहाटी में अपने 2 मंजिल के घर को कोविड केयर सेंटर में बदलने का ऑफर दे दिया। कई रिपोर्ट्स के अनुसार जुबीन ने 15 अंडर प्रिविलेज बच्चों को भी अडॉप्ट किया हुआ था। इनमें से एक बच्ची थी काजली। एक दिन जुबीन काम से वापस लौट रहे थे, तभी उन्होंने काजली को देखा। वो डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर काम कर रही थी, जहां उसे लगातार अब्यूज किया जा रहा था। तो जुबीन से देखा नहीं गया और उन्होंने न केवल काजली को रेस्क्यू किया बल्कि उसे अडॉप्ट करके कोर्ट में लीगल बैटल भी लड़ा और जीते। अंडर प्रिविलेज लोगों की मदद करने और हर मुसीबत के समय अपने लोगों के साथ खड़े होने के कारण जुबीन लोगों के रियल लाइफ हीरो बन गए।